दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान की हत्या हो जाती है तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिसे देखते हुए कोर्ट उसे सज़ा से बरी कर देगा। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 100 के बारे में। किसी भी व्यक्ति की असामान्य मृत्यु पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट होती है। अगर किसी की मृत्यु का कारण कोई हादसा नहीं बल्कि कोई व्यक्ति है तो फिर पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें फांसी की सज़ा या कम से कम उम्र कैद तो होती ही है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिनके चलते अगर हत्या का मामला दर्ज भी होता है पर कोर्ट उसे सज़ा नहीं देता। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 के अनुसार उन 7 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें आरोपी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके हमलावर की मृत्यु भी कर सकता है। ऐसी मृत्यु अपराध नहीं मानी जाती। वो 7 कंडीशन कुछ इस तरह से हैं। पहला है, जो हमलावर है किसी पर मृत्यु करने के उद्देश्य से हमला कर रहा है। ऐसी कंडीशन में अपने बचाव में आकर किया गया प्रतिरोध के कारण अगर हत्या हो जाती है तो वो सजा के योग्य नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है कि हमलावर बहुत गंभीर चोट पहुंचाना चाहता है या पहुंचा रहा है, तब आत्मरक्षा के लिए उठाया गया जवाबी हमला भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहलाएगा। तीसरी कंडीशन है कि किसी महिला का बलात्कार करना, तब इज्जत बचाने के लिए किया गया हमला भी हमला नहीं कहलाता। चौथी कंडीशन ये कि कोई अप्राकृतिक अपराध किया जा रहा है, तब अपराधी को रोकने के लिए जवाबी हमला किया जाना भी आत्मरक्षा का अधिकार कहलाता है। पांचवी कंडीशन ये कि किसी का अपहरण या फिर व्यपहरण किया जाता है, तब ऐसे अपराध को रोकने के लिए प्रयोग किया गया बल भी अपराध नहीं कहलाता। छठी कंडीशन ये कि अगर कोई मृत्यु का डर दिखाता है तो उस मृत्यु से बचने के उद्देश्य से किया गया हमला भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहलाता है। और सातवीं कंडीशन ये कि किसी पर एसिड के द्वारा हमला किया जाना है या फेंका जा रहा है, तब उन परिस्थितियों में आरोपी के द्वारा हमलावर की हत्या हो जाती है तो वो भी निजी सुरक्षा का अधिकार माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य केस में आरोपी मृतक को सिर्फ गालियां ही दे रहा था, जबकि मृतक अपने पास बहुत ही खतरनाक हथियार रखे हुए था जिस पे वो आरोपी पर वार करने जा रहा था। मृतक के हमले के परिणाम स्वरूप अपनी मृत्यु के भय से आरोपी ने मृतक पर बल्लम से वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को धारा 100 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का बचाव स्वीकार करते हुए दोष मुक्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आईपीसी की धारा 100 के बारे में, जो कि बताती है निजी प्रतिरक्षा के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।